जैसे ही ग्रिम रीपर लड़की की आत्मा लेने ही वाला था, उसकी दराती में अचानक जंग लग गई और उसने काम करना बंद कर दिया। निशाना नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसने खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपना सिर घुमाया। पलटकर जब उसे एहसास हुआ कि वह ग्रिम रीपर है, तो लड़की डरी नहीं, बल्कि वह अपने हाथ में मौजूद विशाल दराती को लेकर उत्सुक हो गई। उसने उसे छूने की जिद की, यहाँ तक कि ग्रिम रीपर की नजरों से बचते हुए उसने दराती के हाथ पर अपनी उंगली भी फेर दी। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल दराती राख में बदल गई। क्रोधित ग्रिम रीपर ने लड़की को घबराते हुए देखा और अपना गुस्सा दबा लिया और एक नई दराती खरीदने के लिए नर्क लौटने की तैयारी कर रहा था। लेकिन लड़की ने कहा कि वह उसे पता था कि कहीं न कहीं एक दराती है। ग्रिम रीपर आधा आश्वस्त था, आधा शंकालु, लेकिन उसके पास कोई और उपाय नहीं था, इसीलिए उसे लड़की का पीछा करना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से लड़की जिज्ञासु थी, किसी चित्र पुस्तक की तरह बड़बड़ा रही थी। ग्रिम रीपर निराश महसूस कर रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी 500 वर्षों की बचत एक नई दराती की कीमत भी नहीं चुका पाएगी। वह केवल धैर्य पूर्वक सुन सकता था। अचानक लड़की एक बेल से टकराकर गिर गई। उसका लड़खड़ाता रूप देखकर ग्रिम रीपर ने राहत की सांस ली। उसके होठों से मुश्किल से एक मुस्कान निकल पाई। कौन जानता था कि आगे क्या होगा। कुछ ही सेकंड में लड़की ने शाखा को वापस खींच लिया। अपना पेट पकड़े हुए अभी भी हंसी में फूट पड़ी। जल्द ही वे एक परित्यक्त मंदिर में पहुंच गए। लड़की उसे अंदर ले गई। अंदर ग्रिम रीपर की एक मूर्ति थी जो दराती पकड़े हुए थी। ग्रिम रीपर जल्दी से मूर्ति के पास गया और एक मंत्र पढ़ा। उसे आश्चर्य हुआ, मूर्ति ने वास्तव में अपनी पकड़ ढीली कर दी। जैसे ही उसका हाथ मूर्ति की दराती के हैंडल को छुआ, पत्थर की नक्काशी तुरंत गिर गई। हालांकि लड़की ने कहा कि उसे कॉन्वेंट लौटना होगा, वरना नन उसे फिर से प्रताड़ित करेंगी। लड़की को डांटा गया और पीटा गया और उसने यह भी दावा किया कि यह उसके जीवन का सबसे सुखद क्षण था। मृत्यु वैन्यान का दिल दुखा और उसने लड़की को जाने देने का फैसला किया, लेकिन लड़की ने अचानक उसे गले लगा लिया और मृत्यु का ठंडा दिल लगभग पिघल गया। लेकिन जैसे ही लड़की चली गई, दूर से तेज गुनगुनाहट और एक लड़की की चीखें सुनाई दी। मृत्यु ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। अप्रत्याशित रूप से उसकी दया ने लड़की का भाग्य नहीं बदला। वह लड़की से फिर मिला और उसे इस शत्रुतापूर्ण दुनिया से दूर ले जाने और एक खुशहाल परिवार में पुनर्जन्म लेने में मदद करने का फैसला किया।